लेखिका जैसे बचपन में काफल, कसमल और चेस्टनट बड़े ही चाव से खाती थी। इसके साथ साथ चना जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण सभी बड़े चाव से खाती थी। कहती है कि जो उनके समय की कुल्फी थी वो आइसक्रीम में बदल गई, जो कचौड़ी समोसे थे वो किस में बदल गए, पेटीज में बदल गए। यानी कि क्या हो गया है, काफी खान पीन में भी, खाने पीने की चीजों में भी क्या आ गया, काफी अंतर आ गया है। वो कहती हैं कि जैसे कि जो चना जोर गरम था उस समय जो गाना था वो वहाँ के स्कूल के बच्चों को क्या था, वो सभी को रटा हुआ था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, यानी जो चना जोर गरम की जो पुड़िया मिलती थी, जो कोण में खाने के लिए मिलते थे, तो कुछ लोग क्या है तेज मसाला बुरकवा कर खाते थे। किसी को तेज मसाला पसंद था, किसी को कम मसाले के पसंद थे। पूरा गिरजा मैदान घूमते तक ये पुड़िया चलती रहती, यानी मैदान में घूमते रहते और उसमें से निकाल निकाल कर उस पुड़िया में से वो चना जोर गरम जो वो खाते रहते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठने में एक खास ही लय और रफ्तार थी, यानी चलते जाते और आराम से वो चना जोर गरम भी क्या है, खाते रहते थे। छुटपन यानी बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़े की सवारी की है। शिमला के हर बच्चों को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता है। यानी कहती है कि शिमला में रहने वाले हर बच्चों को किसका मौका मिलता है, घुड़सवारी करने का मौका अवश्य ही मिल जाता है या मिलता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते हैं, उन पर हंसते हैं। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट यानी तंदुरुस्त और खूबसूरत, यानी देखने में बड़े ही आकर्षक होते हैं। उनकी बात फिर कभी, यानी कहती है कि ज्यादातर क्या है, घोड़ों को लोग बाग कम तर करके समझते हैं, यानी उनको ऐसे ही समझा जाता है। लेकिन जो शिमला के घोड़े थे वो काफी तंदुरुस्त थे और देखने में भी कैसे थे, आकर्षक लगते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, यानी चर्च में जो घंटियां बजती तो उसको सुनकर ऐसा लगता कि भगवान जो प्रभु यीशु हैं वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, यानी सूर्य धीरे धीरे डूब रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही है। दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे, यानी धीरे धीरे क्या छाने लगा है, शाम होती जा रही है तो धीरे धीरे सूर्य भी क्या होता जा रहा है, अस्त होता जा रहा है और अंधेरा होने लगा है। देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी लाइटें जलने लगी। जैसे जैसे क्या हुआ, दिन ढलता गया, अंधेरा होता गया, वैसे वैसे क्या करने लगी, लाइटें जलने लगी। रिच पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल, यानी शोर, वहां पर बहुत लोग इकट्ठा हुआ करते थे। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें।